नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। तो चलिए हम बात करेंगे। एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा टाइम एंड वर्क के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपके बैंक के एग्जाम हो, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप अपियर होते हैं वहां, तो आप जानते हैं कि वहां अंक गणित पूछी जाती है। और यदि अंक गणित पूछी जाती है तो अंक गणित में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर होता है वह होता है ये आपका टाइम एंड वर्क। चलिए, तो टाइम एंड वर्क, और ना सिर्फ देखिए एक बात और दिमाग में रखिएगा, ना सिर्फ एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका पुलिस का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में अंक गणित पूछी जाती है, जो कि लगातार कुछ दिनों से जिसका वेटेज बढ़ता जा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो मैथ सेक्शन होता है उसमें अंक गणित में ये सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम एंड वर्क। ओके, समय और कार्य। आप जानते हैं, आप डेली लाइफ में भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, चीज़ों को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं और चीज़ों को हम कैसे निकाल लेते हैं। ओके, एक बात क्लियर। चलिए मैं अगली बात पे आता हूँ। अगली बात ये है दोस्तों कि जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो टाइम एंड वर्क जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है आपका पाइप और सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये है दोस्तों आपका समय और कार्य। मतलब कि आपका किस समय में क्या कार्य किए जाते हैं, समय और कार्य। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समय और कार्य। चलिए, और मैं थोड़ा इसको भी लिख देता हूँ, आपका हो जाता है पाई और टंकी। सिस्टम का मतलब हो गया पाई और टंकी। और अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है वर्क और वेजेस, मतलब कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी। आगे बढ़ेंगे और मैं आगे आपको अब ये समझाऊंगा, समझिएगा। तो ये जो आपका समय और कार्य है, ये आपका जो पाइप और सिस्टम है, पाइप और टंकी है, कार्य और मजदूरी है, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये तीनों तरीके के, बस ये है दोस्तों कि सवाल अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं, लेकिन जो उनके सॉल्व करने का तरीका होता है दोनों एकदम सारे सिमिलर पैटर्न पर होता है और सिमिलर तरीके से चीजें रिजॉल्व की जाती हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में अलग अलग डाउट रहता है, तो ऐसा पहली बात तो आप दिमाग में ये अपने बैठा लीजिएगा कि ये तीनों बातें अपने आप में एक समान है, इसमें कुछ अलग या कोई फर्क नहीं है। अब आपको ये समझना जरूरी है। तो करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे समय और कार्य से, कि जो इस तरीके के पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, समय और कार्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले हम समय और वर्क की बात करेंगे, फिर पाइप और सिस्टम की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम आपका किसका, वर्क एंड वेजेस के। तो ये इस पर जो भी आधारित प्रश्न होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको सारी बातें सिखाऊंगा और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चलिए, तो आपको समझना जरूरी है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो चीजें होती हैं। आपका होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम एंड इफिशियंसी। टाइम एंड इफिशियंसी इज इक्वल्स टू होता है आपका क्या, टोटल वर्क। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो आपका समय और क्षमता, क्षमता क्या होती है मैं आपको उसको अभी परिभाषित आगे करता हूं। ये होता है आपका कुल कार्य के बराबर होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आती होगी। चलिए, अब करना क्या है, मतलब ये है दोस्तों, समझिएगा कि आपका जो टाइम है, यदि मैं उसको एफिशिएंसी के साथ गुणा कर दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है टोटल वर्क। तो ध्यान देना है आपको, इसका मतलब ये है समय। अब समय हो सकता है आपका एक दिन भी हो सकता है, एक घंटे भी हो सकता है, आपका एक मिनट भी हो सकता है, और आपका सेकंड में भी हो सकता है, और आपका महीने में भी हो सकता है। तो टाइम आपका कैसा भी हो सकता है। तो कभी आपका ऐसा बोले कि इतने सेकंड में कार्य किया गया, या आपसे बोले इतने मिनट में कार्य किया गया, या आपसे बोले इतने घंटे में कार्य किया गया, या आपसे बोले इतने दिन में ही कार्य किया गया। तो आपको एक बात तो समझ में आती होगी कि ये मतलब, इसका मतलब है कि वो समय के विषय में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया, जब भी आपसे बोला जाएगा, मैं अभी आपको आगे ले चल के कुछ क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये, क्योंकि देखिए
एक बात नोट करिएगा दिमाग में कि ये फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है जो आपके पूरे जो ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, यही लगने वाला है, यही काम आएगा और इसी की सहायता से हम छोटे बड़े जितने भी तरीके के सवाल आएंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, तो मैंने कहा समय वो आपका सेकंड में भी हो सकता है, आपका मिनट में भी हो सकता है, आपका घंटों में भी हो सकता है और आपका दिन में भी हो सकता है। तो जब इस तरह की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि वह समय की बात कर रहे हैं। आ जाइए, क्षमता या एफिशिएंसी क्या होती है? क्षमता होती है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में इतना काम कर रहा है। इतना काम का मतलब ये है कि कोई काम है, जो भी है काम है, उसको एक व्यक्ति इतने दिन में करता है या इतने घंटे में करता है या इतने मिनट में करता है या एक सेकंड में करता है। तो कहने का मतलब हुआ एक सेकंड में किया गया काम, एक मिनट में किया गया काम या एक घंटे में किया गया काम या एक दिन में किया गया काम व्यक्ति की क्या होती है? क्षमता हो जाती है। ये कैसे निर्भर करता है? देखिए, यदि प्रश्न में दिया जाता है, आपसे दिया जाएगा आपको कि समय इतना है, 1 घंटे है, तो इसका मतलब ये है 1 घंटे में किया गया काम उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। मतलब एक इकाई समय में जो भी व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, तो यदि आपको मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तो आपको ये निकालना है कि ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता क्या है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यही है कि ए की क्षमता का मतलब है कि मान लीजिए, समझना बात को, ए की क्षमता का मतलब है कि वह एक समय में, एक इकाई समय में कितना काम करता है, वही उसकी कहलाएगी क्षमता, कैपेसिटी या कहें तो इफिशियंसी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मतलब मैं ये कहूंगा यहां पर कि यूनिट टाइम में ध्यान देना है आपको, यूनिट टाइम में किया गया वर्क, यूनिट टाइम में किया गया वर्क जो आपका होगा वो कहलाएगा आपका उस व्यक्ति की क्षमता। क्या कहलाएगा? उस व्यक्ति की क्षमता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है टाइम एंड इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत समझनी बहुत जरूरी है अच्छे से। अब देखिएगा, यदि वो व्यक्ति एक दिन में काम करता है तो उसकी क्षमता जो भी है उसकी, जैसे ही आप क्षमता से गुणा करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जिनका क्या है, अपना अपना एक समय है, ओके, तो उनकी क्या है, क्षमता से जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कुल कार्य मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं कि सवाल नहीं किए होंगे, इस तरह सवाल जो आधारित होते हैं इस पर आपने बहुत सारे सवाल बनाए होंगे। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने एलसीएम लिया होगा, क्यों लिया होगा उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज बताऊंगा कि आखिर हम एलसीएम क्यों लेते हैं, आखिर हमें एलसीएम की ही जरूरत क्यों पड़ती है। आज मैं वो आपको सारी बातें सिखाऊंगा। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपका समय है उसको क्षमता के साथ जैसे ही गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा। और आपका समय क्या हो सकता है? समय हो सकता है अब आपका सेकंड, मिनट, घंटे या दिन में हो सकता है। या आपका क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है उस व्यक्ति की या जो भी काम करने वाला जो व्यक्ति है एक इकाई समय में जो भी कार्य करता है वही कहलाती है उसकी क्षमता। ओके, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे। और वही आप जैसे ही समय के साथ क्षमता से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है दोस्तों कि उसकी क्या है, टोटल कार्य क्या है। आगे बढ़ेंगे, चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बातें सिखाता हूं यहाँ से आखिर क्या है। चलिए, अब आप जानते हैं कि जो टाइम होता है इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता क्या है? इज इक्वल टू हो जाता है आपका टोटल वर्क। क्या हो जाता है दोस्तों? टोटल वर्क हो जाता है। मैं आपसे कहूं कि टाइम क्या होगा आपका, तो टाइम होगा दोस्तों टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहा हूँ वह इंग्लिश की यूज कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर होना चाहिए, बहुत सारे जो प्रश्नों का जो ट्रांसलेशन किया जाता है, आपको जो क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं वो इंग्लिश में किए जाते हैं जनरली जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनमें हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। और कई बार ऐसे जो आपको वर्ड्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन यदि हिंदी में कर दिया जाता है तो बहुत ही अटपटे हो जाते हैं, जो शायद पहले आपने कभी ना सुने हों। यदि ऐसा होता है तो आप प्रश्न नहीं बना पाते, आप जानते हुए भी। ओके, लेकिन यदि इंग्लिश में आप समझते हैं, वो टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, तो एक बार के लिए क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो या क्या कहना चाह रहे हैं।
तो आप प्रश्न बना सकते हैं। आपको लगता होगा कि हम क्लेम कर देंगे, नहीं, क्लेम आप करेंगे तो यदि क्वेश्चन इंग्लिश में सही होगा, हिंदी में गलत होगा तो आपका क्लेम गलत करार दिया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एग्जाम देते वक्त तो उसमें लिखा रहता है कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो इंग्लिश को दी जाएगी। यदि क्वेश्चन इंग्लिश में सही है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही माना जाएगा। सो इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर बात समझा रहा हूं तो आपको बस समझने की आवश्यकता है, इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज ही है। चलिए ओके, चलिए ठीक है, मैं आल्सो हिंदी मीडियम, ठीक है ओके। चलिए टाइम जो होगा वो क्या होगा आपका टोटल वर्क और आपका इफिशिएंसी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। आ जाइए सीखते हैं। एक बात समझिएगा, अब आपका यदि टोटल वर्क आपका कांस्टेंट है, मतलब आपका ये बताइए कि दो व्यक्ति हैं कार्य कर रहे हैं, तो यदि वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक कार्य है जिसको पूरा करना है, अब एक व्यक्ति आता है उसको काम करता है, इतने समय लगता है उसको काम पूरा करने में। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी क्षमता कुछ अलग होने की वजह से उसको ज्यादा या कम दिन लगते होंगे काम करने में। चलिए तो ये बताओ कि ए वाला जो व्यक्ति है वो काम करेगा तो उतना ही करेगा जितना बी वाला आकर ही काम करेगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के कार्य जो करेंगे वो क्या है, दोनों के समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका कुल जो कार्य है वह क्या है, समान है। तो हम करेंगे क्या, हम ये कह सकते हैं, अब आपको यदि टाइम दिया गया है तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, इफिशियंसी का क्या होगा, प्रपोर्शनल होगा, डिसप्रपोर्शनल होगा। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में दो व्यक्ति हैं या तीन व्यक्ति हैं, उनकी क्षमताएं बताई जाती हैं। यदि क्षमता पता है आपको, यदि आपको कार्य निकालना है तो आपको करना क्या होगा, आपको यदि जैसे ही आप क्षमता का उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा, और टाइम और जैसे ही क्षमता के साथ गुणा करेंगे तो आपको कुल कार्य पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि टाइम इनटू इफिशिएंसी है वो कुल कार्य के बराबर होती है, मतलब वह टोटल वर्क के बराबर होती है। आप समझिएगा, यदि टाइम को इफिशिएंसी के साथ गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, आपका कुल कार्य हो जाता है। टाइम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये टाइम हो सकता है और इफिशिएंसी व्यक्ति की ये हो सकती है। टाइम जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है वह 15 दिनों में काम कर सकता है, 15 दिनों में काम कर सकता है। अब उसके काम करने की जो क्षमता है, मान लीजिए जो उसकी यूनिट आपकी कैपिटल एफिशिएंसी निकल कर आई है, कुछ भी है आपने जैसे तुलना करके निकाला तो 4 आ गई। बात को समझिएगा, बात को ओके। मतलब इसका मतलब 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब जो भी आपका कार्य है वह 4 हिस्सा एक दिन में करता है। समझ के बात को, एक व्यक्ति है मान लीजिएगा वह एक कार्य को 15 दिन में करता है, उसकी क्षमता 4 है ओके। यदि उसकी क्षमता 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वह एक दिन में 4 काम करता है। हो गया ना इकाई समय में, यही तो मैंने कहा था इकाई आपका हो गया एक दिन। हाँ, एक दिन एक इकाई ही कहलाएगा, क्योंकि आप दिन में लेंगे तो एक दिन में लेना होगा आपको इकाई दिन। एक इकाई दिन में किया गया कार्य उसका 4 हिस्सा है, तो 15 दिन में वह 60 हिस्सा काम पूरा करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका समय, ये हो गया आपका इफिशिएंसी, जैसे गुणा किया आपने मिल गया आपको टोटल वर्क। आपने टाइम निकाला तो टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, या मैं कहूं कुल कार्य बटे क्षमता। अब यदि मैंने ये कहा दो व्यक्ति हैं और दोनों कार्य तो समान है, दो व्यक्ति हैं लेकिन उनको काम करने का जो उन्हें दिन लग रहे हैं अलग अलग लग रहे हैं। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। यदि दोनों की क्षमताएं अलग अलग है तो उनको जो कार्य दिवस जो उनके होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो मैं ये कहूंगा, इसका मतलब यदि आपका समान कार्य है दोनों के लिए तो उनका जो टाइम हो जाएगा इफिशिएंसी के डिसप्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब समय आपका क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना आपको। तो मैं ये कहूंगा कि टाइम यदि आपको पता है तो आप आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और आपको एफिशिएंसी पता है तो आसानी से आप टाइम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन हाँ, कब, एक बात ध्यान रखिएगा, ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल हो जाएगा सिर्फ तब जब आपका होगा क्या, काम क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, आपका जो टोटल वर्क होगा वो दोस्तों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको छोटी सी बात जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और जिसको मैं आपको करवाता हूं, आखिर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा।
क्लियर है? फिर मैं आगे आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको बेहतर काम आएगा। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं और एकदम बेसिक चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी भी बहुत जरूरी है। यदि आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपको प्रश्न को हल करने में बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिएगा एक प्रश्न है। मान लीजिए आप मानते हैं, हम थोड़ा सा रेंडमली लेकर चलते हैं कि आखिर प्रश्न आपका है। मान लीजिए एक पुरुष है जिसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 4 यूनिट है मानते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका मान लेते हैं 4 आवर। ठीक है, समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब वो काम करता है, तो मैं मान लेता हूं कि 4 दिन में काम करता है, ऐसा मान लेते हैं 4 दिन में काम करता है, एक काम को पूरा करता है। एक जो महिला है वह क्या करती हैं, वह 6 दिन में एक काम को पूरा करती हैं। क्या करती हैं, 6 दिन में एक काम को पूरा करती हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, एक जो पुरुष है वो 4 दिन में एक काम करते हैं, उसी काम को महिला 6 दिन में पूरा करती हैं। मतलब यदि पुरुष को काम करने के लिए बोला जाए भी आप काम पूरा करिए तो उनको 4 दिन का वक्त लगता है। ओके, यदि महिला को काम करने के लिए कहा जाए कि आप काम करिए तो उन्हें 6 दिन का काम लगता है। ठीक है, अब क्या, अब करना क्या होगा हमें, अब हमें निकालना है कि यदि दोनों व्यक्तियों को साथ में काम दे दिया जाए तो ये कितने दिनों में कर लेंगे। आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि एक पुरुष, ये मान लीजिए प्रश्न ही है, ये पुरुष जो है 4 दिन में इनको वक्त लगता है, ये जो महिला है इन्हें 6 दिन का वक्त लगता है। तो आप ये बताइए कि यदि पुरुष और महिला दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कितना वक्त लगेगा, या वो काम को कितना समय में या कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैं कहूंगा, आपको समझाऊंगा और कहूंगा कि आप एक काम करिए, ये बताइए कि जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम तो महिला कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? आगे बढ़े, चलिए, जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम तो क्या कर रही है, महिला कर रही है। जितना काम पुरुष करेंगे उतना काम महिला करेंगी। तो आप करें क्या, करें क्या, आप एक काम कर लो, आप एक ऐसी वैल्यू मान लो, आप एक ऐसी वैल्यू मान लो जो क्या हो, इन दोनों का मल्टीपल हो। क्या हो, इन दोनों का मल्टीपल हो। इन दोनों का मल्टीपल आप क्या करते हो, आप टोटल वर्क मानते हो। क्यों मानते हो, मैं आपको समझाता हूं। आप टोटल वर्क मानते हो, TW का मतलब हुआ टोटल वर्क। आपने देखा 4 दिन में वो काम कर सकते हैं और 6 दिन में वो काम कर सकती है महिला, तो काम तो क्या होगा, समान होगा दोनों का। अब ऐसा हम क्या ले लें 4 और 6 में जो इन दोनों का मल्टीपल हो। तो मल्टीपल होने के लिए आपको क्या लेना होता है, 4 और 6 का एलसीएम। तो दोस्तों समझिएगा, आपको कुल कार्य निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि दोनों व्यक्ति काम तो समान कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं महिला भी और वही काम कर रही है पुरुष, कर रहे हैं पुरुष भी। ठीक है, तो काम जब समान है लेकिन उनकी जो काम करने का जो समय है वो क्या है, अलग अलग है। ये समय दिया हुआ आपको, समय क्या है, अलग अलग है। तो जब समय अलग अलग है लेकिन कार्य समान है तो उससे क्या होगा, आपको क्षमता का पता चल जाएगा। और क्षमता कब निकलेगी, क्षमता निकलेगी कि आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूं कि टाइम इनटू इफिशियंसी, ध्यान देना है, टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। होता नहीं होता? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहूंगा आपका समय, मैं हिंदी में लिखता हूं एक बार के लिए, समय इनटू क्या, आपका क्षमता, समय गुणे क्षमता बराबर हो जाएगा आपका कुल कार्य। ओके, चलिए, तो आप देखिएगा कि यदि मैं टोटल वर्क में समय से भाग लगा दूं, यदि मैं कुल कार्य में समय से भाग लगा दूं तो मिल जाएगा मुझे इफिशियंसी। आ जाइए, तो मैं कहता हूं 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। इसका मतलब क्या है, 12 यूनिट काम है। क्या है दोस्तों, काम क्या है, 12 यूनिट है। ओके, चलिए हम मान लेते हैं। अब आप ये बताओ कि यदि पुरुष काम करेंगे तो वो 4 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क कितना है आपका, 12 है, टाइम जो पुरुष को लग रहा है 4 दिन लग रहा है। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी दोस्तों, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो करेंगे 3 दिन, मतलब उनका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 3 यूनिट काम कर सकते हैं कितने दिन में, एक दिन में, 3 यूनिट पर डे। ये क्या हो गई, उनकी इफिशियंसी आ गई। ओके, चलिए, अब मैं बात करूं, महिला की बात करूं तो महिला 12 यूनिट काम 6 दिन में कर सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, 12/6 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यूनिट पर डे। इसका मतलब क्या काम करेंगी, 2 यूनिट पर डे काम करेंगी। तो आपका 12 यूनिट काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको, अब आप ये निकालना है कि दोनों व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने समय में वह पूरा कर लेंगे।
तो दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो समझिएगा बात को, जो बात को समझना है आपको कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब देखिएगा, अब टाइम निकालना है आपको, इफिशियंसी आपको इनकी 3 यूनिट पर डे है, इसकी है 2 यूनिट पर डे, तो दोनों की इफिशियंसी को यदि मिला दिया जाए तो टाइम कितना लगेगा, इफिशियंसी दोनों की हो गई 3 और 2 5, और कुल कार्य कितना आपका 12 यूनिट। तो आपको निकालना है यहां से कि दोनों जब साथ में काम करेंगे तो 12/5 दिन लगेंगे, 12/5 दिन लगेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि 12/5 में आप लगेंगे, इसका मतलब है इन्हें 2 दिन और क्या लगेगा, ये 2.4 डेज लगेंगे। क्लियर है, इनको 2.4 डेज लगेंगे काम को पूरा करने में। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आया, निष्कर्ष यह निकल कर आया दोस्तों कि जब क्या है, 2 व्यक्ति हैं और उनको अलग अलग समय लगता है कार्य को पूरा करने में, लेकिन वह कार्य समान कर रहे हैं। मैं एक बार समझाता हूं आपको कि जो पुरुष हैं उनको 4 दिन का वक्त लगता है एक काम को पूरा करने में, और जो महिलाएं हैं उनको 6 दिन का वक्त लगता है कार्य को पूरा करने में। तो हमने क्या कहा, हमारे पास है टाइम और कार्य क्या है, दोनों जो कर रहे हैं वो समान कर रहे हैं, पुरुष भी यही काम कर रहे हैं जो काम महिला कर रही हैं। तो कार्य जो किया जा रहा है वो दोनों द्वारा एक ही कार्य को किया जा रहा है। तो आपने क्या कहा कि आप एक काम करिए, यदि आपको टाइम पता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको टाइम पता है तो आप एक काम करिए कि आप कार्य का फाइंड कर लीजिए, वैल्यू मान लीजिए। तो अपने 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। आपने किया क्या, आपने कुल कार्य मान लिया 4 और 6 का एलसीएम। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया कि आपको मिल जाएगी उनकी क्षमता, जो कार्य होगा उसके हिसाब से उनकी क्षमता मिल जाएगी। क्यों, ये आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर होता है आपका टोटल वर्क। तो आपको पता है कि टाइम है 4 दिन लग रहे हैं काम को पूरा करने में, टोटल वर्क है 12। तो आपने देखा इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट पर डे, इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे। अब दोनों क्या करेंगी, काम तो उतना ही है, अभी भी काम तो उतना ही है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि दोनों मिलकर के कार्य को एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य तो अभी भी 12 यूनिट ही है, लेकिन जो अब है कार्य जो होगा वो क्या होगा, 5 यूनिट पर डे होगा, क्योंकि पुरुष और महिला की इफिशियंसी साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी भी साथ हो जाएगी। तो 1 यूनिट काम एक दिन में 5 यूनिट काम होगा, तो आपको 12 यूनिट काम करना है। तो टाइम इंटू क्या, आपको क्षमता कितनी होगी, 3 और 2 मिलाकर के 5, क्योंकि अब 2 व्यक्ति हो गए। कार्य कितना है टोटल, अभी भी 12 है। यदि कार्य 12 है तो आपने 12/5 किया तो आपको मिल गया क्या, 2.4 डेज हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हम छोटी छोटी चीजों को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको वो सारी बातें ठीक से समझ में आएंगी और आप इन चीजों को आपके दिमाग में फिट भी होंगी। ऐसा है कि मैं रैंडमली पढ़ाऊंगा, छोटी बड़ी चीजें ऐसे पढ़ाऊंगा आपको, तो वो आपको समझने में दिक्कत होगी और आपके लिए समझ पाना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको जो पढ़ाऊं सॉलिड पढ़ाऊं और आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊं, मेरी पूरी कोशिश ये है। तो दोस्तों ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, सबको कहीं बाहर को जाना बहुत कठिन है, तो हम आपके लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करिए, बहुत जरूरी है, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप इस बुरे वक्त में आप अपना सही काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इस बुरे वक्त में उन्हें लगेगा एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम भी होगा, बुरा वक्त है, बीत जाएगा, समस्याएं हैं, तो हमें इन समस्याओं में बचकर रहना है, बचकर रहना बहुत जरूरी है। सो आप सभी घर में रहें, सेफ रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। ये हमने जो आपको पढ़ाया है ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। यदि आपको इसको समझना है, यदि आप समझना चाहते हैं तो आप इसको समझेंगे, आप ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। आपको नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिएगा, ठीक है, तो हम आपको क्लियर करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, एक बात और जरूरी, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप वहां से जाकर के प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिएगा, जिसे आप सॉल्व करिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो हम उसको आगे के कल की वीडियो में उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो अपना सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।